अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो रमज़ान आपको बहुत बहुत सा मुबारक। अल्लाह करे कि ये महीना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा रहमतें बरकतें लेके आए। हर जायज़ दुआ कबूल हो। अल्लाह करे आप सब की भी हर जायज़ दुआ इस महीने कबूल हो और हम बहुत सारी रहमतें समेट सकें इंशाल्लाह। ये सहरी का टाइम था और सहरी में बहुत सिंपल सी कर रही थी और ज़्यादातर मेरी सहरी बहुत सिंपल होती है। कभी कभार बहुत मूड हो तो पराठा वगैरह मैं ले लेती हूँ, बट ज़्यादा सिंपल ही होती है। ब्रेड ऑमलेट चाय इस तरह से कुछ। उसके बाद फजर का टाइम हो गया, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम लोग सो गए थे सब, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे। एक दिन पहले हम लोग गए थे शॉपिंग पे, शादी की शॉपिंग की। आजकल ना बहुत हो रहा है कि जल्दी था बहुत ज़्यादा कि रमज़ान से पहले पहले हम सारे काम अपने कंप्लीट कर लें, बट कुछ हो गए, थोड़े बहुत रह गए हैं, वो चक्कर लगते रहेंगे। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो बाज़ारों के चक्कर लगते रहते हैं। उसके बाद हम लोग उठे, नमाज वगैरह ज़ोहर अदा की और उसके बाद हम लोग पार्क आ गए कि पूरा दिन घर पे बैठ के क्या करना है। जब आपने लंच वगैरह नहीं बनाना होता, खाने पीने का आपको इतना कोई क्रेज़ नहीं होता दिन को, तो रात को ही इफ्तार करना होता है। तो फिर हम लोग बोला कि घर पे क्या करना है बैठ के, तो हम लोग बाहर चले गए। इसी तरह से अच्छा एंजॉय किया बाहर जाके और मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान तो इस बार बहुत मज़े के मौसम में आया है, ठंडा ठंडा मौसम है। रोज़ा भी जिस तरह से पहले हम लोग ना गर्मियों में रखा करते थे, बचपन में देखा था जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो इतने लंबे रोज़े होते थे अम्मियों के साथ वो रोज़े रखना कसम से। वो सहरी टाइम, वो इफ्तार टाइम बहुत याद आता है ससुराल में बहुत ज़्यादा। कि माँ ने ना सहरी बनानी है, फिर उठाना है, हमें बनी बनाई सहरी मिल रही है, बनी बनाई इफ्तारी मिल रही है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती थी। और इतना मज़े का मौसम है, मज़े का वो टाइम होता था और हर चीज़ मज़े की होती थी उस टाइम पे। आज तो सारी ज़िम्मेदारी खुद पे होती है, खुद सारे काम करने होते हैं, सहरी खुद बनानी होती है, इफ्तारी खुद बनानी होती है। बल्कि सबसे पहले खुद उठ के काम करना होता है, फिर दूसरों को उठाना होता है। और मेरे तो ये 2-4 दिन ऐसे थे कि मैं तो सिस्टर लोगों की तरफ गई थी, वो मुझे सहरी बना के दे रही थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वापस आने का। थोड़ा-सा था, लेकिन ज़्यादा था कि मैं सिर्फ़ उनके साथ ना रमज़ान ज़्यादा स्पेंड करूँ। बट इंशाल्लाह फिर कुछ दिनों के बाद अगर हुआ मुमकिन तो फिर जाऊँगी। इसी तरह से बनी बनाई सहरी मिलेगी तो ये बड़ी मज़े की एक होती है। मुझे इफ्तार में कुछ ख़ास नहीं बनाना था आज, किसी किसी का भी ना ज़्यादा दिल नहीं था कुछ हैवी वगैरह खाने का। तो मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेती हूँ, साथ में मैं चाट वगैरह बना लूँगी। चाट से ये होता है कि पेट काफ़ी भर जाता है, चाट बिल्कुल थोड़ी-सी भी खाएँ, कैलोरीज़ भी उसमें ज़्यादा नहीं होती हैं और वेट भी मेंटेन रहेगा। अगर लूज़ हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। दाल में बहुत इजी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 2 दालें ले ली थी, साबुत मसर और मूंग की दाल, ठीक है। उसके बाद मैंने उन दोनों को इकट्ठे भिगो के थोड़ी देर के रखा एंड देन उसके बाद मैंने इसमें प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल लें, टमाटर हरी मिर्च डाल लें, सारे मसाले जो भी आप डालते हो सिंपल घर वाले जो मसाले होते हैं वही। उसके बाद पानी वगैरह डाल के मैं इसको प्रेशर कुकर में रख दूँगी, ठीक है। एंड देन साथ ही मैं राइस वगैरह भी बॉईल कर लूँगी। और रमज़ान में ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं हमारे घर में, वो ये होगा चाट और पकोड़े लाज़मी। पकोड़े तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बनते हैं और चाट मैं अपने लिए स्पेशली बनाया करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि चाट से पेट काफ़ी भर जाता है, बिल्कुल थोड़ी-सी होती है। बिल्कुल थोड़ी-सी भी आप लो, कैलोरीज़ भी इसमें ज़्यादा नहीं होती हैं। आप सैलेड वगैरह कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का और पेट भर के खा सकते हो। तो मैं बहुत ट्राई करूँगी। मैं स्टार्ट में व्हाइट चने की इसलिए चाट ज़्यादा ले रही थी, क्योंकि मैंने जब वेट लूज़ कर रही थी तब मैंने काला चना बहुत इस्तेमाल किया है, तो मेरा ज़्यादा दिल नहीं था। मैंने कहा चलो कुछ दिन मैं ये वाले जो सफ़ेद चने हैं ये यूज़ कर लेती हूँ चाट में, ठीक है। उसके बाद मिक्स कर लिया करूँगी काले चनों को और सफ़ेद चनों को, वरना ना इसी तरह से ना चलेगा। उसके बाद मैं बहुत ट्राई करूँगी कि मेरा ना शादी तक, जो सिस्टर की शादी तक ना स्किन भी अच्छी सी हो जाए। इस वजह से अच्छे-अच्छे से मैं ड्रिंक पीने की कोशिश कर रही हूँ और वेट भी थोड़ा और कम हो जाए ताकि कपड़े अच्छे से फिट आए, मज़ा आए। क्योंकि एक ये भी होता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा होता है कि मैं जब हेल्थी लाइफ़स्टाइल ना फ़ॉलो कर रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। तो मुझे ज़्यादा इस वजह से है कि मैं ना खुद को माइंड में ये रखूँ कि हाँ, मैं डाइट भी साथ-साथ ना फ़ॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वजह से कि मैं एक्टिव रहूँ, ना मैं सहरी में टायर्ड फ़ील करूँ, ना मैं इफ्तार में टायर्ड फ़ील करूँ। और ये वाक़ई बहुत ज़्यादा असर करता है।
जब आप हेल्दी चीज़ें ले रहे होते हो, खुद के माइंड में होता है कि मैंने हेल्दी चीज़ें लेनी है, अपना वेट भी कम करना है, बाकी चीज़ों को भी अच्छे से आप मैनेज कर पाते हो। अब आदत आप बहुत अच्छे तरीके से आराम से कर पाते हो, क्योंकि जब मैं इफ्तार में ज़्यादा खा लेती हूँ, जैसे 1-2 दिन ये हुआ कि मैं आई थी जब सिस्टर की तरफ, तो मैंने कभी वो समोसा वगैरह ले आए तो मैं वो भी खा लेती थी। रात को अगर थोड़ा-सा डिनर मेरा कभी एक्स्ट्रा हो गया तो मुझे इतनी सुस्ती हो जाती थी। तो बट मैं जब वापस आई हूँ तो वो भी इंशाल्लाह सारी रूटीन आज के बाद आप लोगों के साथ शेयर होगी। वेट लॉस जर्नी ड्यूरिंग रमज़ान आपको एक-एक स्टेप मैं बताऊँगी। और क्योंकि स्टार्ट में जो मेरे पास थोड़ी-सी चीटिंग मैंने कर ली, चीटिंग, ठीक है, 1-2 दिन, तो इंशाल्लाह फिर से अब कंटिन्यू करूँगी। अब सही से जो डाइट होती है वो वाली, जिसमें ओवर ईटिंग मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। खाना आप जो चाहे आप खा सकते हो, बस क्वांटिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। जैसे कि नॉर्मली अगर आप पकोड़े ऑयल में जो होते हैं वो बने हुए खाओगे तो ऑब्वियसली उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। तो एयर फ्रायर हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि एयर फ्रायर में बना लें, ओवन में बेक कर लें। तो उस तरह से कोई इंसान नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। तो बेहतर ये है कि आप 1-2 पकौड़े ले लें, 3 पकौड़े ले लें, और जितना हो कम से कम ऑयल में उनको ना आप बना फ्राई कर लें, ठीक है। और बाकी ये है कि फ्रूट आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो। मिल्क शेक अवॉइड कर दें, क्योंकि उसमें दूध तो आप डालते हो, साथ में आप शुगर का भी डाल देते हो। तो वैसे भी फ्रूट में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो ये होगा कि क्वांटिटी बहुत कम रखें। मीठा आप जितना हो अवॉइड करें, बाहर की चीज़ों को जितना हो आप अवॉइड करें, वो बेस्ट है आपके लिए। तो इफ्तार वगैरह करने के बाद ये मैं रात को मैं डिनर कर रही थी अपना, और काफ़ी लेट हो गया था डिनर करते हुए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम वगैरह करना था और सब इस टाइम पे ना सो चुके हुए थे। और क्योंकि इफ्तार पे मैंने ना थोड़ा बहुत जो खाया, उसके बाद अब्बू समोसे लेके आए थे, मैंने एक समोसा भी खा लिया था, तो काफ़ी मेरा पेट ना भरा हुआ था। और बाद में जब 10 बजे मुझे फिर भूख लगी, फिर मैंने 2 दाल चावल बनाए थे वो खाए। ये सेकंड डे था सहरी का, और ये भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया। तो इसमें भी मैंने 2 ब्रेड ले लिए थे, एग ऑमलेट ले लिया था, एंड देन 1 कप चाय ले ली थी साथ में। ये मेरी सिंपल सी रूटीन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।